तो ट्रेडर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है तो जब आप चार्ट रीड करते हैं, भले वो स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, क्रिप्टो या कम्युनिटी, किसी भी, ये जो तरीका है तो आप सभी मार्केट में जो है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली आपको चार्ट रीडिंग मतलब क्या होता है कि चार्ट पर ऐसा क्या देखना होता है। तो चार्ट रीडिंग जो है तो एक आर्ट है। इसको आपको, अगर आप मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या तो इन्वेस्टिंग करते हैं, आप बिगिनर हो या तो आप तो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, और आपको अगर चार्ट रीडिंग नहीं आता है तो यहाँ पर जो है तो आपको प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली हमें चार्ट रीडिंग करना है, मतलब एक्चुअल में क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जो है ना, प्राइस कभी भी जो है तो आपके इंडिकेटर की वजह से या तो किसी भी इंडिकेटर है तो वो RSI हो सकता है या तो आपका बॉलिंगर बैंड या तो EMI, कुछ भी हो, ये जो है तो प्राइस ऊपर या तो नीचे जो है तो आपके चार्ट की वजह इंडिकेटर की वजह से नहीं जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइस असल में फिर ऊपर या तो नीचे क्यों जाती है, ये जो है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके ऊपर मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो प्राइस ऊपर क्यों जाती है, तो वो प्राइस ऊपर जाती है असल में बायर और सेलर की वजह से। यानी कि आप बायर या तो सेलर, इसको आप सिंपल भी समझ सकते हैं कि ये सप्लाई और डिमांड होता है और कुछ नहीं है। तो इसको सप्लाई और डिमांड में जो है तो इसको आपको चार्ट में देखना है कि सप्लाई कहाँ पर है और डिमांड कहाँ पर है। ये कैसे देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आप सिंपल भाषा में समझे कि कैसे इसको रीड करना है। चार्ट रीडिंग इतना हार्ड नहीं है, बस आपको उसका सही तरीका पता होना चाहिए। तो इसको जो है तो ये अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर जो है तो ये 1 डे की टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको जो है ना तो आपको मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑफ मार्केट में बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है तो ये मार्केट अभी शुरू है। तो इसको कैसे देखना है कि असल में हमको आपके प्राइस जो है अप डाउन इंडिकेटर RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, इनकी वजह से नहीं जाता है, तो वो जाता है बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से। यानी कि अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस क्या करेगा कि ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। हमने चार्ट पर देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है, ये सिंपल है। यानी कि मान लो यहाँ पर सेलर है तो हमने जो है तो यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो हमने वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे आने का, और जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो है तो हमने प्राइस आने का वेट करना है, और यहाँ पर अगर बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो हमने बाय कर लेना है। तो ये सिंपल है इतना। तो इसको जो है तो मैं आपको अभी इसको प्रैक्टिकल चार्ट जो है तो इसके मदद से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो ये आपके सामने लाइव मार्केट में ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी इसको जो है ना तो मैं आपको यहाँ पर पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको चार्ट को ऐसे देखना है, आपको इंडिकेटर, प्राइस वगैरह ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने जो है तो चार्ट पर देखना है कि प्राइस कहाँ से गिरा है और प्राइस कहाँ से ऊपर गया है। यानी कि प्राइस मान लो यहाँ से नीचे गया है पास्ट में, तो यहाँ पर जो है तो सेलर है, और प्राइस यहाँ से जो है तो ये ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ पर जो है तो ये बायर है। और ये बायर सेलर और कुछ नहीं, बल्कि ये जो है तो ये सिंपल आपका सप्लाई और डिमांड है। यानी कि प्राइस ऊपर जाता है तो सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस होता है, तो प्राइस जो है तो ऊपर या तो नीचे चला जाता है। तो अदरवाइज प्राइस जो है तो फिर हिलेगा ही नहीं अगर सप्लाई और डिमांड में इनबैलेंस नहीं होता है। तो जैसा कि जब प्राइस क्या करेगा कि यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, प्राइस जो है तो एक रेंज में है, यानी कि साइडवेज है। तो यहाँ पर क्या हुआ है तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जो यहाँ पर बायर और सेलर जो है ना तो वो यहाँ पर एग्री हुए हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो तब जो है तो ये प्राइस यहाँ पर साइडवेज रहा है। और जब इनमें इनबैलेंस हो जाता है सप्लाई और डिमांड में तो प्राइस ऊपर या तो नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ से आपने ध्यान से देखना है।
अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप इस लेवल से, तो प्राइस यहाँ से ऊपर कहाँ से गया है, इस लेवल से जो है तो प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर है। तो अब हमने क्या करना है कि रैंडमली कहीं पे भी आपने ट्रेड डिसीजन नहीं लेना है। तो प्राइस आपको जब पता है कि यहाँ से एक बार ऊपर चला गया है तो मतलब यहाँ पर बायर है। अब आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का जो है तो इस लेवल पे आने का। अब प्राइस को इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अब जब प्राइस जो है तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि प्राइस एक बार दो बार यहाँ पर आया और ऊपर चला गया। तो ये यहाँ से जो है तो जब पता है आपको कि यहाँ पर बायर है तो यहाँ पर शॉर्ट जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्राइस ऊपर चला गया। अब इसको जो है तो मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसको जो है तो मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब जब आपको पता है कि इस लेवल से जो है यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो जब प्राइस जो है तो इस लेवल से जो है तो ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स है। अब आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का एग्जैक्ट इस लेवल पे आने का। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये 31 जुलाई का चार्ट है। तो यहाँ पर जब प्राइस आया तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर चला गया। बस आप में इतनी डिसिप्लिन होनी चाहिए कि प्राइस का जो है तो पेशेंटली उस लेवल पे आने का आपने वेट करना है। अब उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, इस लेवल पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेलर है, क्योंकि इस लेवल से जो है तो प्राइस क्या हुआ है, फॉल हुआ है, यानी कि प्राइस गिरा है। तो इसका मतलब है इस लेवल पे सेलर है। अभी इसको हमने एक्सटेंड कर लेना है। इसको एक्सटेंड कर लिया। अब क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, इस लेवल पे आया और यहाँ पर जो है तो ये सेलर है। चार्ट रीडिंग करने का यही तरीका होता है, सेलर है। तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया, ये सिंपल है। अब इसको हम आगे चले जाते हैं। ये लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है तो ये 2 अगस्त का ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। अब इसको जो है तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ से अगर देखेंगे, इसको पीछे जाना है आपने। यहाँ से प्राइस ये जो है तो आपने जब मार्केट ओपन होता है तो उसके पहले ही इसको जो है तो आपने चार्ट को प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ से इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, इस लेवल पे बायर है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है। तो अब उसी तरह से इसको जो है तो हमने मार्क कर लिया और इसको जो है तो इसको एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, जो हमने यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पर डोजी कैंडल बना, फर्स्ट डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल का मतलब ही वही होता है कि इनडिसीजन। तो हमने सेकंड कैंडल का पेशेंटली वेट करना है। अगर प्राइस इस फर्स्ट कैंडल के नीचे या तो ऊपर क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है, अगर इसके नीचे क्लोज होती तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है तो इनबैलेंस हो जाता था। तो फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल को जो है तो हाई जो है तो इसने ऊपर ब्रेक कर लिया। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है और सीधा यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लाइव मार्केट में है। अब आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब होगी, जब प्राइस जो है तो, लेकिन उसके लिए आप में बहुत डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस जो है तो यहाँ पर आता है और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। और ये इतना सिंपल है कि आपको कैसे चार्ट रीड करना है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हमने अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, नीचे फॉल हुआ है। तो यहाँ मतलब है कि इस लेवल पे जो है तो सेलर एक्टिव है। तो इसको अपने ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हुआ कि आपको मैंने बता दिया कि एंट्री कहाँ पर करना है, कि आपको ट्रेड लेना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको बाय कहाँ पर करना है। ये तो आपको समझ में आया कि भाई बाय कहाँ पर करना है, लेकिन
ट्रेडिंग में जो है तो आपको इन्वेस्टमेंट हो या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जो है तो सिर्फ बाय कहाँ पर करना है, एंट्री करके जो है तो आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी एंट्री भी सही हो जाती है और आपको जो है अगर एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं है, तो आपका जो है तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि ये जो है तो ये चार्ट रीडिंग आपको सिर्फ आ गया, मतलब जो है तो आपको ट्रेडिंग करना आ गया, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लाइव मार्केट में जो है तो आप आपके इमोशन जो है तो वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको किसी भी ट्रेड में जो है तो वो प्रॉफिट होने वाला है या तो लॉस होने वाला है। आपके अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो फिर आपको जो है तो यहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल इतना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है तो मेरे चैनल के ऊपर जो बाकी के भी जो वीडियोज़ है तो उसको भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।